हाय फ्रेंड्स, वेलकम एट प्रियांस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएस सिलेबस के बारे में। आरएस सिलेबस की तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आरएस का सिलेबस अकॉर्डिंग टू मार्क्स है ना, कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने यहाँ पे रखे गए हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम हमारी स्ट्रेटजी में एक स्मार्टनेस लेके आ पाएंगे। स्ट्रेटजी भी हमारी, इस स्टडी में हमारी कैसे हो जाएगी, एक स्मार्ट स्टडी हम कर पाएंगे। इसके बाद में जब हमें ये पता चलेगा कि यार पर्टिकुलर जो है वो सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। ओके, यानी कि ये मान लीजिए कि हिस्ट्री है। ओके, अब हिस्ट्री को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडिया है, राजस्थान हिस्ट्री है और क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब हमें जब ये पता हो गया यार इंडियन हिस्ट्री का वेटेज कितना है, राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज कितना है और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज कितना है, तो हम क्या करेंगे, उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, इसको टाइम देंगे। किसके अकॉर्डिंग टाइम देंगे? वेटेज के अकॉर्डिंग, कि जितने मार्क्स की इंडियन हिस्ट्री है उसके हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को टाइम मिलना चाहिए। राजस्थान हिस्ट्री का जितना मतलब मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान हिस्ट्री को टाइम देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। होता भी क्या है कि पेपर में जो आपको है ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं पेपर के, कि 200 मार्क्स का एवरी पेपर है, इसमें से आप कितने लेके आए यही देखा जाता है। ओके, तो ऐसे करके हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा उस पेपर के मार्क्स, कि यार उस पेपर के नहीं, सॉरी, उस सब्जेक्ट के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर पेपर के मार्क्स इतने हैं तो हमें इसको इतना टाइम देना चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी सेट कर देगा। ओके, कि हम किस सब्जेक्ट को है कितनी प्रायोरिटी दें, ये सेट करेंगे मार्क्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। ओके, फर्स्ट पेपर है 200 मार्क्स का है, ये सब जानते हैं। सिलेबस इसमें क्या है वो भी सब जानते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है हिस्ट्री। ओके, तो 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के यहाँ पे, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। राजस्थान हिस्ट्री को यहाँ पे वेटेज दिया गया 20 मार्क्स का, इंडियन हिस्ट्री को वेटेज मिला है यहाँ पे 30 मार्क्स का, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको वेटेज मिला है यहाँ पे 20 मार्क्स का। ओके, अब यहाँ पे देखो मार्क्स सभी के हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि यार किसको कितना टाइम दिया जाना चाहिए। जैसे कोई ये सोचता है कि यार राजस्थान हिस्ट्री मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ ली थी, मार्क्स इसके 20 हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के मार्क्स 20 हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना वो उसमें थोड़ा सा चैप्टर भी कम है, शॉर्ट सिलेबस है, मैं क्यों नहीं इसको ज़्यादा टाइम दूँ ताकि यहाँ पे 20 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ। जबकि राजस्थान जो है थोड़ा सा वाइड है, क्वेश्चन भी कुछ भी पुटअप किया जा सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री लिमिटेड है। ऐसे कुछ सोच के लोग अपनी मतलब प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, जिनसे उसकी स्टडी में एक स्मार्टनेस आ जाएगी। ओके, लाइक दैट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट है ना वो है इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद में क्या, इकोनॉमिक्स। ओके, वो ये इकोनॉमिक के भी यहाँ पे 3 पार्ट है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है 20 मार्क्स का है। इसके बाद में इंडिया एंड वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसको दिया गया यहाँ पे 50 मार्क्स, यानी कि वो ये यहाँ पे 30 और 20 का रेशो रखा गया है, जैसा यहाँ पे हिस्ट्री का रखा गया है। इसके बाद में सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के जो मार्क्स रखे गए हैं वह 20 मार्क्स। इसके बाद में मैनेजमेंट है, जो 4th सब्जेक्ट यहाँ पे है फर्स्ट पेपर में, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मार्क्स रखे गए हैं 20, और जो लास्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया, ये 4th हो गया, और इसके बाद में 5th जो सब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे है अंकेक्षण, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग है, जो है कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। तो ये था फर्स्ट पेपर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब आप यहाँ पे जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम दें उसके आगे उसके मार्क्स पहले जरूर से देखें कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, कि मैं उसको उतना टाइम दूं या नहीं दूं, या मैं इसको कम टाइम दूं। ओके, नेक्स्ट है पेपर 2, वो भी 200 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले है जो है प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एथिक्स है, जिसके मार्क्स रखे गए यहाँ पे 65 मार्क्स। ओके, इसके बाद में साइंस एंड टेक रखा गया है। ओके, जिसके मार्क्स रखे गए यहाँ पे 70। ठीक है, अब देखो ये देखो फायदा क्या करेगा, कहाँ पे कैसे फायदा कर रहा है। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसके लिए साइंस यहाँ पे इम्पॉसिबल सी बनी हुई है कि यार नहीं, यहाँ पे तो मुश्किल है, मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो इन 65 मार्क्स की तरफ ज़्यादा भागेगा कि यार एथिक्स है वो मेरे लिए इजी रहेगी, तो क्यों नहीं मैं इनको कवर करूँ। कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो सोचेगा यार मेरे को ये 70 जो मार्क्स मिल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो इजी लग रहे हैं, बजाय कि मैं ना एथिक्स को पढ़ूँ। ऐसे प्रायोरिटीज सेट की जा सकती है अपनी, ठीक है ना। हालांकि पढ़ना सब कुछ है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्किप कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि प्रायोरिटीज में आपकी क्या आता है, ठीक है। इसके बाद में ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी रखी गई यहाँ पे 45 मार्क्स की, इंडिया और वर्ल्ड। ये जो ज्योग्राफी रखी गई है 40 मार्क्स की, जिसमें 30 मार्क्स रखे गए जो है इंडिया ज्योग्राफी के, और इसके बाद में 15 मार्क्स जो रखे गए वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ओके, बाद में आ जाता है राजस्थान भूगोल, जिसके रखे गए 20 मार्क्स। ठीक है, कि राजस्थान भूगोल का वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ओके, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, थर्ड पेपर वही है, 200 मार्क्स है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रखा गया यहाँ पे 70 मार्क्स का, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका, है ना। इसके बाद में आ जाता है जो हमारे पास में है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन है पबेड रखा गया यहाँ पे 50 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर थर्ड पेपर जो है वो किसको फ़ायदा देने वाला है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा देने वाला है थर्ड पेपर। ओके, हालांकि मार्क्स इसमें कमी आते हैं। राजस्थान की शासन व्यवस्था जो है उसको दिया गया यहाँ पे 20 मार्क्स। इसके बाद में एक नई चीज़ जोड़ी थी इस बार, स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था स्पोर्ट्स, लेकिन वो था करंट बेस्ड स्पोर्ट्स ओनली। ठीक है, जिसमें 5 से लेकर 7 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया गया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स और योग से पूछेंगे जिनके मार्क्स होंगे 20। तो अब आपको जो है एशियाड हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ हुआ है, इन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। ओके, प्रीलिम्स में भी 3 क्वेश्चन थे। बिहेवियर को दिया गया यहाँ पे मार्क्स 20। ओके, कि बिहेवियर का वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स का। और ऐसे ही लो का भी कितना रहेगा, 20 मार्क्स यहाँ पे लो के रहेंगे। विधि जो है लो, इसके भी 20 मार्क्स यहाँ पे रखे गए। ये था पेपर थर्ड। अब आ जाते हैं पेपर फोर्थ में। पेपर फोर्थ में देखो क्या है, पेपर फोर्थ में तो लैंग्वेज वाला पेपर है। ठीक है, 3 पेपर जो हमारे पास में थे वो कैसे थे, वो जीएस वाले थे, और पेपर फोर्थ जो है ना वो है लैंग्वेज बेस्ड पेपर है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी पूरी है, न कि ओनली ग्रामर है। तो हिंदी है उसको रखा गया है 120 मार्क्स का, और इंग्लिश है उसको रखा गया है 80 मार्क्स का। ठीक है, पूरी इंग्लिश ही है, यहाँ पे सब कुछ ही है, ओनली ग्रामर नहीं है। आपको पैसेज भी है इसमें और ऐसे राइटिंग भी है इसमें। पहले जो था वो दोनों को दिया गया, 100 मार्क्स की हिंदी थी और जो 20 मार्क्स का जो था वो था यहाँ पे राजस्थानी। लेकिन अब इस बार क्या किया गया है, राजस्थानी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और राजस्थानी के जो मार्क्स थे वो जोड़ दिए गए यहाँ पे हिंदी के। तो हिंदी वाले पेपर को तो यहाँ पे बना दिया गया है कितने नंबर का, 120 नंबर का, और जो इंग्लिश वाला जो पेपर है उसको यहाँ पे बना दिया गया है 80 मार्क्स का। ओके, तो ये था अकॉर्डिंग टू मार्क्स सिलेबस, ताकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ सेट हो सके और हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देने में हमारी स्ट्रेटेजी बना सकें। ये काफ़ी कारगर साबित होगा आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए तैयारियों में, अपनी कोई कमी नहीं लेके आइए। बस एक ही तरीका है पास होने का, कि बस जितनी आप प्रिपरेशन कर सको उतनी ज़्यादा आप क्या करो, प्रिपरेशन करो। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, किताबों में सिर देना ही पड़ेगा।